आरआरबी पैरामेडिकल का जो आपका पार्ट है जनरल साइंस में, इस वीडियो में बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जनरल साइंस में, जहाँ से आपके काफ़ी सारे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे जनरल साइंस रिगार्डिंग। आप अगर जनरल साइंस में अगर 10 नंबर पेपर होता है, अगर यहाँ पे आपको 9-8 नंबर आपको लाने पड़ेंगे, क्योंकि जनरल साइंस में आप काफ़ी ये ईजी आता है। जनरल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग देखा जाए और अर्थमेटिक के रिगार्डिंग देखा जाए तो जनरल साइंस का सिलेबस ईजी होता है। तो आप यहाँ से 10 में से कम 7 या 8 नंबर आराम से ला सकते हैं, और ये आपका ईजी भी होता है। तो इस वीडियो में देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, और इस वीडियो में पूरा सिलेबस भी कवर कर लेंगे, तो इसके लिए वीडियो लास्ट तक देखना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कोई भी आने वाली अपडेट वैकेंसी आपसे मिस ना हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो आप काफ़ी डिमांड में बनाया जा रहा है, क्योंकि आप लोगों के बार बार कमेंट आए थे जनरल साइंस का सिलेबस बता दीजिए। तो देखिए, जनरल साइंस में जो आपका पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है, पहले तो आपको ये बेसिक फिजिक्स आनी चाहिए, बेसिक फिजिक्स और बेसिक केमिस्ट्री आनी चाहिए। और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है खासकर जनरल साइंस में, तो इसमें आपका बायोलॉजी के अप्रॉक्सीमेटली 4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अब बेसिक बायोलॉजी में आपके जो पूछे जाते हैं एनसीईआरटी के ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं, तो मेन एनसीईआरटी के रिगार्डिंग ज़्यादा आप लोग तैयारी करना है। और मेन आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में आपका सिलेबस होते हैं। एवरीडे लाइफ साइंस की बात करें तो आपके यहाँ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, ये आपके लेयर्स के अकॉर्डिंग पूछ लिए जाते हैं कि ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोन लेयर के बारे में पूछ लेते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, और यहाँ पे आपके पूछे जाते हैं ओजोन डिप्लेशन, इसके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। हम आपको दोबारा बता देते हैं। पहले तो आपको अगर जनरल साइंस में पूरे नंबर कवर करने हैं, तो आपको बेसिक फिजिक्स आनी चाहिए। आपको फिजिक्स ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, न्यूमेरिकल्स कभी नहीं आते फिजिक्स के, कभी न्यूमेरिकल ना प्रैक्टिस किया करो, खासकर जनरल के रिगार्डिंग। आप कभी फिजिक्स के न्यूमेरिकल ना सॉल्व किया करो। हाँ, आप जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके टॉपिक से पढ़ लिया करो, जिसमें से आपके काफ़ी सारे, जैसे कि अल्ट्रा वायलेट रे क्या होती है, विजुअल रे क्या होती है, ये इसके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। या आपके न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बारे में पूछ लिया जाता है। और इसमें जो बेसिक केमिस्ट्री होती है, बेसिक केमिस्ट्री में बात करें, ये हमने बेसिक फिजिक्स के लिए बता दिया। यहाँ से आपकी बेसिक फिजिक्स में आते हैं, ये आपके कभी न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाएंगे, तो न्यूमेरिकल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, जो थ्योरेटिकल पार्ट है आप चाहें तो वो रिपीट कर सकते हैं। काफ़ी सारे यूट्यूब में लेक्चर पड़े होंगे बेसिक फिजिक्स के, तो आप चाहें तो वो रिपीट कर सकते हैं। हाँ, जब भी रिपीट करना है, कोई फालतू के लेक्चर नहीं पढ़ने लगेगा, क्योंकि फिजिक्स में कोई पीएचडी नहीं करनी है, आपको क्वालिफाई करना है। तो क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। इसमें आपको न्यूमेरिकल ना हो, थ्योरी हो, अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेना। अब बेसिक केमिस्ट्री की बात करें, तो बेसिक केमिस्ट्री में जो आपका सिलेबस रहता है, इसमें से एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे आपका नस्ट क्वेश्चन हो गया, या आपका जैसे अप्रॉक्सीमेटली हो गया, लगभग देखा जाए तो आपका एनसीईआरटी के रिगार्डिंग सारा बेसिक केमिस्ट्री आता है। यहाँ पे को बेसिक केमिस्ट्री में पूछा जाएगा, आईयूपी ने पूछ लेते हैं कभी, क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ लिया जाता है, कभी कभी होता है। हमने काफ़ी सारे प्रीवियस पेपर आपको पढ़ाए होंगे, तो उसमें देखा होगा कि ज़्यादातर आपके जो क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी सारे अलग अलग जो एनसीईआरटी के बेस पे होते हैं वही से क्वेश्चन आते हैं। आपके जो क्वेश्चन होते हैं ईजी से आते हैं। अगर आपने 12th की केमिस्ट्री पढ़ी है और 11th की अगर फिजिक्स पढ़ी है, थोड़ा सा भी अगर याद होगा, तो आपको बेसिक केमिस्ट्री में वैसे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब बात करें बेसिक बायोलॉजी, तो बेसिक बायोलॉजी में तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ह्यूमन एंटोनॉमी आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एचईपी अगर आपकी अच्छी है तो आप बेसिक बायोलॉजी आराम से कर ले जाएंगे। हाँ, बेसिक बायोलॉजी में आपसे कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, ह्यूमन बॉडी के बारे में आपसे ज़्यादा पूछ लिया जाता है। बाकी जो आपके ये इससे रिलेटेड है, इसके बारे में बेसिक बायोलॉजी में ज़्यादा पूछा जाता है। तो बेसिक बायोलॉजी से यहाँ जनरल साइंस में सबसे ज़्यादा नंबर भी इसी से आते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली 4 क्वेश्चन आपके बेसिक बायोलॉजी से ही पूछे जाते हैं। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल साइंस से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके फिजिक्स केमिस्ट्री से एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये अगर आपने फिजिक्स नहीं पढ़ते तो आपसे एक क्वेश्चन फिजिक्स से आता है और एक क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से आता है। बाकी 4 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री और लाइफ साइंस से आते हैं। लाइफ साइंस से आपके 4 क्वेश्चन आते हैं, बेसिक बायोलॉजी से 4 क्वेश्चन आते हैं, और बाकी एक ही क्वेश्चन बेसिक फिजिक्स और बेसिक केमिस्ट्री से आता है। तो पहले तो आप क्या करना है कि पहले तो आप बेसिक बायोलॉजी से, वैसे जो भी पैरामेडिकल कैंडिडेट देते होंगे तो उनके लिए तो बायोलॉजी इंपॉर्टेंट ही होती है, तो वो सारे कंप्लीट होंगे। तो आप चाहे तो एक बार रिपीट कर सकते हैं। बाकी साइंस इन जो एवरीडे लाइफ है, इसमें आप ज़्यादातर बायोस्फीयर के बारे में, इन्वायरमेंटल इशू, अगर किसी के पास 12th की बुक होगी तो उसमें एक लास्ट चैप्टर होता है इन्वायरमेंटल इशू, वहाँ से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। ट्रोपोस्फीयर क्या होता है, इसको मूवमेंट, जो आपके मूवमेंट्स होते हैं उसमें वो भी कवर किए गए। तो अगर केमिस्ट्री ने अगर 12th की बायो की बुक किसी के पास है, तो इन्वायरमेंटल इशू क्लास चैप्टर होता है बायोलॉजी में, अगर वो पढ़ना हो तो जरूर पढ़ लेना। वहाँ से आपके एक क्वेश्चन बनने के ज़्यादा साइंस होते हैं। बाकी केमिस्ट्री में एक चैप्टर होता है इन्वायरमेंटल साइंस, आप चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं।
तो जो बेसिक 12th की एनसीईआरटी की बुक है आप वहाँ से जाके जो बेसिक इन्वायरमेंटल की बुक है वो जाके सिलेबस कवर कर लेना, जिसमें से आपके सारे काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो हमने जनरल साइंस के रिगार्डिंग बता रहे हैं, आप अगर यहाँ से पढ़ लेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपके 10 में से 8 नंबर आ जाएंगे। जनरल का पार्ट वैसे भी इजी होता है। जनरल अवेयरनेस इंटेलिजेंट की बात करें तो इसके मुकाबले जनरल का पार्ट, जनरल साइंस का खासकर पार्ट ये आपका इजी होता है, तो आपके यहाँ से नंबर आने के चांस होते हैं। अब जो लोग जनरल साइंस के प्रीवियस से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो जनरल साइंस के आपको प्रीवियस से क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करने होते हैं। ये जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं आपके न्यू ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं। तो आप ये कह रहे हो कि जो जनरल साइंस या जनरल का जो पार्ट होता है 30 नंबर का, इसमें आप जो न्यू पैटर्न का पेपर है वो आप लोग प्रैक्टिस क्या करो। ये ओल्ड पेपर प्रैक्टिस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर, ये प्रीवियस पेपर जो प्रैक्टिस किया जाता है ये आपके जो 70 नंबर का होता है ये आप प्रैक्टिस क्या करो। जो आपका 30 नंबर का है ये आपका न्यू पैटर्न के हिसाब से प्रैक्टिस किया करो। जैसे कि आपके कोई भी पेपर रेलवे के होते हैं उसमें जनरल साइंस का पार्ट अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है। तो जनरल साइंस का पार्ट सेम होता है, जैसे कि कोई भी एनटीपीसी टेक्नीशियन का पेपर हुआ है तो उसमें जनरल साइंस के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो प्रैक्टिस कर लिया करो। अब काफ़ी लोगों को जनरल साइंस के क्वेश्चन नहीं मिल रहे होंगे, सो इसके लिए हमने काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं जिसमें से हमने आपके काफ़ी सारे जो न्यू 2023 और 24 में पेपर हुए थे रेलवे की रिगार्डिंग, केवल रेलवे की रिगार्डिंग, उसमें जनरल साइंस के सारे क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। तो आप जाके वो वीडियो भी जो विजिट कर लेना। लास्ट में बता देंगे कहाँ से मिलेंगे, देख लेना है। जो हमने क्वेश्चन कराए हैं जनरल साइंस रिगार्डिंग, ये जो हम काफ़ी सारे क्वेश्चन कराते हैं जनरल साइंस, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस रिगार्डिंग, तो आप जाके चाहे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पूछा गया है तो ये आप यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका आरआरबी टेक्नीशियन पूछा गया था जनरल साइंस में कि विच इज द मोस्ट स्प्रेडिंग डिजीज़। तो यहाँ पे आपका आंसर, इसी तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने आपको एग्जांपल बता दिया, इसी तरह के काफ़ी सारे वीडियो आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे जहाँ आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो हमने आपको क्वेश्चन पढ़ाए हैं, बताए हैं, ये आपके न्यू पैटर्न के हिसाब से रहेंगे। जो हमने रेलवे 2023 से 24 पेपर उस रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन आए वो प्रैक्टिस किए गए। काफ़ी सारे मॉडल पेपर हैं वो भी बताए गए हैं, तो आप जाके ये जरूर प्रैक्टिस कर लेना। बाकी और कोई डाउट हो रहा तो आप कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में हम आपको आंसर दे देंगे सारे। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में टॉपिक कह देना, उसमें वीडियो बना देंगे। जैसे आपको जनरल साइंस बताया, जनरल इंटेलिजेंस कहेंगे जनरल इंटेलिजेंस बना देंगे, अवेयरनेस कहेंगे तो अवेयरनेस बता देंगे। कहाँ से पढ़ना है आपको ये भी बता दिया। फिजिक्स आप केमिस्ट्री आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। नॉर्मल आपको बेसिक फिजिक्स बेसिक केमिस्ट्री आनी चाहिए। और जनरल साइंस में जो लाइफ साइंस और आपका ये इन्वायरमेंटल है ये आप अच्छे से कवर कर लेना। खासकर 11th की अगर एनसीईआरटी है जो उसमें थ्योरेटिकल पार्ट है वो जरूर पढ़ लिया करो। और बाकी जिन लोगों को अगर कोई बुक परचेज़ ही करनी हो कि नहीं हमें परचेज़ करनी है, बुक से क्वेश्चन आंसर देंगे, तो इसके लिए कमेंट कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। कमेंट कर देना तो हम आपको लिंक दे देंगे, आप वहाँ जाके बुक परचेज़ कर सकते हैं। बट आप हमारी मानना तो आप चाहें तो इन्हीं क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लोगे, आपके सारे सिलेबस जनरल साइंस रीडिंग कवर हो जाएंगे। आप केवल टॉपिक क्लियर करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी सारी वीडियो बनती है यूट्यूब में, आरआरबी, पैरामेडिकल, जनरल साइंस, एमसीक्यूज, तो आपको काफ़ी सारी वीडियो मिल जाएंगे जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सअप चैनल से ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ आपको मॉडल पेपर दे देंगे, आप मॉडल पेपर प्रैक्टिस कर लेना। व्हाट्सअप में लिंक आपको मिलेगी, वहाँ आपको मॉडल पेपर दे देंगे हर पर डे। तो आपके जनरल साइंस रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको फ्री मिल जाएंगे। आपको हमारे चैनल में कोई कॉस्ट नहीं लिए जाते हैं, आपको जितनी भी हम जानकारी देते हैं सारी फ्री देते हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आने वाली कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होगी और जनरल साइंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ। और भी कोई टॉपिक अगर आप रह गए हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आपको आंसर दे देंगे। और भी कोई नेक्स्ट टॉपिक में अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।